संभल के मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की तलाश में तीसरे दिन सोमवार को भी खुदाई की गई। इस दौरान सीढ़ियां सामने आईं। अब तक सुरंग जैसे कुछ गलियारे भी सामने आ चुके हैं। कमरों जैसी आकृति भी मिलने से इस स्थान पर भूमिगत विशाल इमारत की मौजूदगी के संकेत मिल रहे हैं। लक्ष्मणगंज में 17 दिसंबर को खंडहर नुमा प्राचीन मंदिर मिला था। इसे 150 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर बताया गया था। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में सनातन सेवक संघ के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लक्ष्मणगंज के ही एक प्लॉट में प्राचीन बावड़ी होने का दावा किया था। डीएम के आदेश पर तहसील और पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर बताई गई जमीन पर खुदाई शुरू कराई। 1 घंटे की खुदाई में दीवारें दिखने लगी तो नीचे बावड़ी होने की बात को मजबूती मिली। इसके बाद रविवार को दूसरे दिन खुदाई में कमरों जैसी आकृति मिली। लंबा पक्का गलियारा भी सामने आया जिससे जुड़े लंबे रास्ते को सुरंग की राह माना जा रहा है। सोमवार को खुदाई में सीढ़ियां नजर आने पर उस जगह जेसीबी के स्थान पर श्रमिकों को लगाया गया। मौके पर मौजूद अधिकारी ने कहा कि जेसीबी को मिट्टी उठाने तथा अन्य स्थान पर खुदाई में लगाया गया है। सीढ़ियों व इससे जुड़े प्राचीन भवन के मूल स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस स्थान पर श्रमिकों से खुदाई कराई जा रही है। शाम को अंधेरा होने पर खुदाई रोक दी गई। ईओ कृष्ण कुमार सोनकर ने बताया कि धीरे धीरे मिट्टी हटाई जा रही है। आज मिली सीढ़ियां बावड़ी में पानी के स्रोत तक जाने का रास्ता है या इसके आगे कोई भवन है या खुदाई से स्पष्ट होगा। मंगलवार को भी खुदाई का कार्य किया जाएगा। यह स्पष्ट हो चुका है कि पुराने दौर में यह स्थान बिलारी की सहसपुर स्टेट की मिल्कियत थी। इस संपत्ति पर काबिज हुए स्टेट परिवार की रिश्तेदार शिप्रा गेरा ने मीडिया को बताया कि राजशाही के दौर में इस स्थान का प्रयोग सैनिकों के लिए किया जाता था। सहसपुर बिलारी से अब बदायूं जिले में आने वाले स्टेट के नियंत्रण वाले गांवों तक जाते समय सैनिक चंदौसी में रुकते थे। राज परिवार भी अपनी यात्रा के बीच यहाँ रुकता था। गर्मी में तपिश से बचने के लिए बावड़ी के आसपास के इस भूमिगत परिसर को उठने बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे। तब सैनिक यहाँ बने गलियारों में मौजूद रहते थे। संभल के मुस्लिम बहुल इलाका खग्गूसराय में 46 वर्षों से बंद ऐतिहासिक शिव मंदिर मिला। इसके बाद वहाँ पूजा शुरू हो गई। मंदिर मिलने के बाद पूरे इलाके की सफाई करवाई गई थी। प्रशासन को यह मंदिर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मिला। खग्गूसराय इलाके में शिव मंदिर के परिसर में बने प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय की खंडित मूर्तियां मिली। प्रशासन ने मूर्तियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। 1978 के दंगों के बाद खग्गूसराय में रहने वाले 40 रस्तोगी परिवार अपने मकान बेचकर पलायन कर गए थे। इसके बाद मंदिर बंद हो गया था। संभल में हो रही खुदाई में सामने आई प्राचीन बावड़ी के पास पहले एक कुआं भी था। इसके इर्द गिर्द 2 मंजिला भवन भी था। यह कहना है शिप्रा गेरा का। शिप्रा रानी सुरेंद्र बाला की पोती हैं और सुरेंद्र बाला के दत्तक पुत्र विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की बेटी हैं। शिप्रा बताती हैं कि दादी सुरेंद्र बाला को यह संपत्ति उनके सुरेंद्र बाला की सास रानी प्रीतम कुंवर से मिली थी। रानी प्रीतम कुंवर बिलारी के राजा के सहसपुर परिवार से थी। बाद में यह संपत्ति सुरेंद्र बाला के दत्तक पुत्र विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू के हिस्से में आ गई। लल्ला बाबू ने प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी थी। प्रॉपर्टी डीलर ने बावड़ी वाला हिस्सा छोड़कर बाकी की प्लाटिंग कर दी। आबादी बसने के दौरान बावड़ी वाला हिस्सा कचरे और मलबे से पाटते गए और बावड़ी जमींदोज हो गई। उन्होंने बताया कि बचपन में वह और परिवार के लोग इस जगह को पिकनिक स्पॉट के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक दौर में बदायूं, मुरादाबाद और ग्रामीण अंचलों के व्यापारी चंदौसी, शीरा और राब लेकर आते थे। स्थानीय निवासी एडवोकेट सगीर सैफी ने बताया कि बावड़ी के यहाँ आसपास खेत थे। चंदौसी शीरे की बड़ी मंडी थी। बैलगाड़ी से शीरा और राब लेकर आने वाले बावड़ी के पास रुककर घर से लाया हुआ खाना खाते थे। इसी बावड़ी का पानी पीते थे। तब यह संपत्ति बिलारी के राजा का सहसपुर के राजघराने की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।